बिल्कुल सही बात है। ईरान और इजराइल यूएस की वॉर जो है वो खात्मे की तरफ बढ़ चुकी है। पीस डील ऑन द कार्ड्स है और कुछ लोग बहुत खुश हैं कि हमने ये पीस डील करवा दी। उनको लग रहा है कि अगला नोबेल पीस प्राइज़ शायद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और ये उनके फील्ड मार्शल असीम मुनीर को मिलेगा। लेकिन ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है कि जिन लोगों का पीस से कुछ लेना देना नहीं, वो पीस की बात कर रहे हैं। उनको तो पीस के स्पेलिंग भी शायद ये वाले ही पता है, ये वाले पता नहीं। वो पीस ब्रोकरेज कर रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी लड़ाई में। लेसन्स और भी बहुत हैं इस लड़ाई में सीखने के लिए। ईरान ने एक लेसन सबको सिखा दिया है, दैट ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। सप्रेशन ऑफ एनिमीज एयर डिफेंस कर दो, उसके बाद एनिमी को मारो, ये तो चलते ही आ रहा है। ईरान के एयर डिफेंसेस तो ऑलमोस्ट पहले दिन ही सप्रेस कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी ईरान टला नहीं। ईरान ने ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस को मानते हुए सब यूएस के ठिकाने जितने भी थे वेस्ट एशिया में, वो और इजराइल को लगातार टारगेट किया। उसके बाद पूरी दुनिया को होस्टेज बना लिया हॉर्मुज को बंद करके। अब लोगों को लगता है कि ये तो ईरान की गलती है। ठीक है, ईरान की गलती इसमें हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने सर्वाइवल को एश्योर करने के लिए ये काम कर रहे हैं तो गलती कैसे कहें। अब लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन बनना चाहिए, तो इसका ऑपोजिशन भी आ जाएगा। ऑपोजिशन ये आ जाएगा कि ऐसा कोई कन्वेंशन आएगा तो कल को ईरान जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो लिमिट हो जाएंगे, फिर तो उनको बुली करना और आसान हो जाएगा। फिर तो इजराइल और यूएस मिलके बहुत आसानी से ईरान को फिर बुली करेंगे। तो इसका ऑपोजिशन भी आएगा 100% कि ऐसा कन्वेंशन नहीं होना चाहिए। अब बात यह आ जाती है कि लड़ाई का ख़त्म होना और इसमें जीत किसकी है। देखिए, बहुत सारे स्कॉलर्स पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ईरान की जीत इस चीज़ में है कि अगर वो नहीं हारा, अगर ईरान हार नहीं रहा तो ईरान जीत गया। तो अब आप देखिए लड़ाई किस नोट पे ख़त्म हुई और ख़ुद समझिए कि इसमें जीता कौन। इसके बाद एक और लेसन जो यहाँ से समझ में आता है कि इजराइल, जो एक ऐसा लगता था कि इजराइल इज़ अ बिग पावर, इजराइल कुछ भी कर सकता है, यहाँ इजराइल भी एक अजीब से तरीके से एक्सपोज हुआ है। अब ईरान के साथ पीस डील हो जाएगा, हमास और हिजबुल्लाह का क्या होगा? क्या उनके साथ भी पीस डील होगा? क्या वो इजराइल के खिलाफ काम करना बंद कर देंगे? इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा? इजराइल की टारगेटिंग होती रहेगी और ईरान क्या हमास को सपोर्ट करना बंद करेगा? ओवर्टली तो पहले भी कभी नहीं माने हैं वो तो कोवर्टली करते ही रहेंगे। तो इजराइल के लिए चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसे में क्या सोल्यूशन बनता है? अब मेन सोल्यूशन वही है वेस्ट एशिया प्रॉब्लम का, जो शायद ट्रंप ने पहले से ही शुरू कर दिया था कि अब्राहम अकॉर्ड्स बनाओ, ये इन लोगों को रियलाइज़ करवाओ कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज़ आर ऑल सन्स ऑफ सेम गॉड। फिर 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ो, फ़लस्तीन बनाया जाए और इजराइल उसे रिकॉग्नाइज़ करे। तो इस पूरी लड़ाई के बाद ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है कि डिमांड फॉर फ़लस्तीन जो है वो और तेज़ हो जाएगी और दुनिया को 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ शायद तेज़ी से बढ़ना पड़ेगा।